हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे लीड कोड की प्रॉब्लम 103 बाइनरी ट्री ज़िगज़ैग लेवल ऑफ द ट्रैवर्सल। ठीक है, तो इसमें हमें एक रूट दिया है बाइनरी ट्री का। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें उस बाइनरी ट्री को ज़िगज़ैग लेवल ऑफ द ट्रैवर्स करके उसके नोट्स को रिटर्न करना है। मतलब ज़िगज़ैग लेवल ऑफ द ट्रैवर्सल करेंगे और जिस ऑर्डर में हम उसे ट्रैवर्स करेंगे उस ऑर्डर में हमें नोट की वैल्यू को स्टोर करके रिटर्न करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं थोड़ा। जैसे कि इसमें ये हमारी बाइनरी ट्री दी। ठीक है, तो इसमें ज़िगज़ैग लेवल और जो ट्रैवर्सल क्या होगा कि हम ये जो लेवल है 3 वाला, हम इसे ट्रैवर्स करेंगे लेफ़्ट से राइट। फिर अगले लेवल को हम ट्रैवर्स करेंगे कैसे, राइट टू लेफ़्ट। फिर अगले लेवल को हम कैसे ट्रैवर्स करेंगे, वापस लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, और हमें उसी ऑर्डर में रिटर्न करना है क्योंकि हमने पहले वाले लेवल को कैसे ट्रैवर्स किया था, लेफ़्ट टू राइट। तो और यहाँ फिर सिर्फ एक ही नोट है 3, तो इस लिस्ट में सिर्फ 3 होगा। अगले लेवल को हमने ट्रैवर्स किया था राइट टू लेफ्ट, तो पहले 20 आया था फिर 9 आया था, तो यहाँ पे पहले 20 और फिर 9। फिर अगले लेवल को हमने कैसे ट्रैवर्स किया था, लेफ्ट टू राइट, तो पहले 15 आया था फिर 7 आया था, तो यहाँ पर पहले 15 फिर 7। ठीक है, तो हमें ऐसे इसे ट्रैवर्स करना है। ठीक है, तो कैसे ट्रैवर्स करना है, ऐसे करके। ठीक है, तो इसमें अगर कुछ ऑब्जर्वेशन अगर आप देखो तो आप ये देखोगे कि जो जो नोट्स, ठीक है, वो अगर हम पहले तो हम क्या करते हैं, पहले हम इन सारे लेवल को एक नंबर दे देते हैं। ठीक है, 1 2 3, अगर उसके बाद लेवल होता तो 4th लेवल होता। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो आप ये देखोगे कि जो जो आपके जो नोट्स हैं जो आपके ऑड लेवल पे हैं, ठीक है, उन्हें जब हम ट्रैवर्स कर रहे हैं तो उन्हें हम लेफ्ट से राइट ही ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक है, पर जो जो आपके ये इवन नंबर वाले हैं, जैसे ये, और मान लो अगर यहाँ पे कुछ होता, तो इन्हें जब हम ट्रैवर्स कर रहे हैं ना, तो इन्हें हम ट्रैवर्स कर रहे हैं कैसे, राइट से लेफ्ट में। ठीक है, तो ये तो आपका पहला ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है कि देखो, जब हम अपना आंसर रिटर्न कर रहे हैं, आंसर हम रिटर्न करेंगे किस में, लिस्ट ऑफ लिस्ट में। यानी एक लिस्ट होगी, उसके अंदर लिस्ट होंगी। ठीक है, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट होंगी, और एक लिस्ट क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक लेवल के सारे नोट्स को। ठीक है, तो अगर आप देखो तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक लेवल में जितने भी नोट्स हैं वो सब एक ही लिस्ट के अंदर हैं। ठीक है, पर डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस ये आ रहा है कि ये जो मैंने आपको बताया कि ऑड वाले जो हैं वो राइट, लेफ्ट टू राइट स्टोर है, और जो इवन वाले हैं वो राइट टू लेफ्ट स्टोर है। ठीक है, ठीक है, अगला ऑब्जर्वेशन क्या है कि देखो, हम सारे नोट्स, जितने भी नोट्स एक लेवल पे, वो हम एक बार में ट्रैवर्स कर रहे हैं और लेवल बाय लेवल चल रहे हैं। ठीक है, मतलब पहले हमने फर्स्ट लेवल के सारे नोट को विजिट किया, फिर हमने सेकंड वाले के सारे नोट को विजिट किया, फिर हमने थर्ड वाले के सारे नोट को विजिट किया। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ट्रैवर्सल होता है जो कि लेवल बाय लेवल होता है, तो वो होता है हमारा BFS। ठीक है, यानी हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ BFS लगाना है, पर थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज क्या करना है, अपने स्टोरेज के तरीके में चेंज करना है। और वो चेंज क्या करना है कि जब भी हम किसी इवन लेवल के नोट्स को जब हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें हम कैसे स्टोर करेंगे, उन्हें हम उल्टा स्टोर करेंगे, मतलब रिवर्स स्टोर करेंगे। ठीक है, तो ये एक और ऑब्जर्वेशन है, यानी BFS लगाना है। क्यों, क्योंकि BFS जो है वो लेवल बाय लेवल चलती है। दूसरा, जब हम किसी इवन लेवल के नोट्स को स्टोर करेंगे तो उन्हें उसे हम रिवर्स करके स्टोर करेंगे। ठीक है, तो इसका कोड देख लेते हैं। तो कोड में, क्योंकि देखो हमें इसमें रिटर्न करनी है लिस्ट ऑफ इंटीजर, तो हमने एक लिस्ट ऑफ इंटीजर बना लिया, फाइनल लिस्ट। ठीक है, और इसे हम आखिरी में यहाँ रिटर्न करेंगे। ठीक है, और क्योंकि हम यहाँ पे BFS लगाएंगे, ठीक है, तो BFS कैसे लगती है, BFS लगाने के लिए आपको की यूज़ पड़ती है, तो हमने यहाँ पर क्यू बना लिया। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे एक चेक लगाया कि अगर हमारा रूट नल होगा तो हम फाइनल लिस्ट को ऐसे ही रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अगर रूट नल हुआ तो फिर तो कुछ आगे कुछ बात ही नहीं बनेगी, तो ऐसे रिटर्न कर देना। ठीक है, अब BFS लगाने के लिए सबसे पहले आप अपने क्यू में रूट को ऐड कर दो। ठीक है, वाइल क्यू डॉट साइज इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब तक क्यू का साइज जीरो नहीं है तब तक ये आपका जो BFS है वो चलेगा। ठीक है, अब हम हर लेवल को स्टोर करने के लिए, हर लेवल के सारे नोड को स्टोर करने के लिए एक अलग से लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, और देखो अभी करेंटली हमारे क्यू में जो नोड्स हैं, ठीक है, करेंटली जो जितने भी नोड्स हैं वो सारे नोड एक ही लेवल के हैं। ठीक है, बस अब ये याद रखना कि इस
जब भी आप इस पॉइंट पे आओगे ना, तो जितने भी आपके क्यू में नोड्स होंगे इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे जब भी आप आओगे तो इस पॉइंट पे आपके क्यू में जितने भी नोड्स होंगे वो सब एक ही लेवल के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक लूप लगाया और इस लूप की साइज़ क्या होगी, करंट क्यू के साइज़ जितनी, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक एक करके क्यू से सारे नोड्स को निकाल रहे हैं, ठीक है, और उसे अपने लिस्ट में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, लेवल लिस्ट में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर उनका कोई लेफ्ट या राइट चाइल्ड है, ठीक है, तो ये चेक करने के बाद उसे हम कहाँ ऐड कर रहे हैं, अपने क्यू में ऐड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो क्यू में हम ऐड कर रहे हैं ये अगले लेवल वाले नोड्स हैं, ठीक है, तो इन्हें हम अगले लेवल में प्रोसेस करेंगे, ठीक है, इसलिए उन्हें हम क्यू में ऐड कर ले रहे हैं, ठीक है। और फिर जब हम एक लेवल का काम कर ले रहे हैं, फिर जब हम बाहर आ रहे हैं तो हम चेक कर रहे हैं कि क्या अगर हमारे फाइनल लिस्ट की साइज अगर अभी ऑड है, ठीक है, क्योंकि देखो अभी ऑड है और जो हम ऐड करने वाले हैं वो एक इवन लिस्ट होने वाली है, ठीक है। अगर ऐसा है कि अभी करंट साइज तो ऑड है, ठीक है, यानी अगला जो हम ऐड करेंगे वो इवन होगी, तो हम क्या करेंगे, ऐड करने के पहले अपने जो लेवल लिस्ट है उसको हम रिवर्स कर देंगे, ठीक है, और रिवर्स करने के बाद उसे हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा क्या करते हैं, थोड़ा BFS का ड्राई रन देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लो ये हमारा एग्जांपल है जो कि सवाल में भी यही दिया था। तो ड्राई रन देख लेते हैं, ये हमारा कोड भी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्यू बनानी पड़ेगी। क्यू आपको पता होगा कि एक तरफ से आप नोड ऐड करते हो, दूसरी तरफ से उसे निकालते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस लाइन पे आए और यहाँ पे हमने आके रूट को ऐड किया, तो रूट पे क्या है 3, तो हमने 3 को ऐड कर दिया, ठीक है। फिर हम वाइल क्यू डॉट साइज इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। फिर हमने एक लिस्ट बनाई L1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये एस आई इक्वल टू क्यू डॉट साइज, क्यू की साइज अभी कितनी है 1, और देखो अभी इस वक्त क्यू में जो भी है वो एक ही लेवल के हैं, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो अब आप यहाँ पे एक फॉर लूप लगाओगे और आप क्या करोगे, इस 3 को रिमूव कर दोगे, तो आप 3 को रिमूव करोगे और अपने लिस्ट में 3 को ऐड कर दोगे, ठीक है, अपनी लिस्ट में 3 को ऐड कर दोगे। फिर आप चेक करोगे कि क्या 3 के लेफ्ट जो है वो कोई है कि नहीं, वो नल तो नहीं है। तो हाँ 3 के लेफ्ट में है, 9 है, तो अब ठीक है, आप क्या करोगे, आप 9 को ऐड कर दोगे, ठीक है। अब देखो आप ऐड ऐसे कर रहे हो, ठीक है, और आप निकालोगे इस तरफ से, ठीक है, तो आप 9 को ऐड कर दोगे। फिर आप देखोगे राइट में कुछ है, हाँ राइट में 20 है, ठीक है, तो 20 को भी आप ऐड कर दो, ठीक है, तो आपने 20 को भी ऐड कर दिया, ठीक है। 3 को आप निकाल चुके हो, ठीक है, 3 अभी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब आप क्योंकि एक ही बार चलेगा तो आप बाहर आ जाओगे, फिर आप चेक करोगे क्या अभी फाइनल लिस्ट का साइज कुछ है, फाइनल लिस्ट की साइज अभी तो एम्प्टी है फाइनल लिस्ट, उसकी साइज तो 0 होगी, तो आप इस वाली लिस्ट को आप ऐसे ही ऐड कर दोगे, ठीक है। ठीक है, अब हम अगले उस पे आते हैं, मतलब अभी तो हमारा क्यू की साइज तो 0 से बड़ी है ना, तो अब हम अगले उस पर चलते हैं। अभी जब तक क्यू की साइज ग्रेटर देन, जब तक क्यू की साइज 0 नहीं होती तब तक चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आया, क्यू की साइज अभी 0 नहीं है तो ये वापस से अंदर आएगा। अब इस लाइन पे आए, इस लाइन पे एस आई इक्वल टू क्यू डॉट साइज, अभी क्यू की साइज क्या है 2, और ये दोनों नोट्स सेम लेवल के हैं, ठीक है, ये दोनों नोट्स इसी वाले लेवल के हैं, ठीक है, तो ये भी चलेगा। अभी हमारा L2 लेवल है, ठीक है, तो सबसे पहले क्यू रिमूव होगा, इसमें से 9 रिमूव होगा, ठीक है, 9 रिमूव होगा और हम 9 को ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर क्या 9 के लेफ्ट में कुछ है, 9 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, 9 के राइट में भी कुछ नहीं है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्योंकि 2 बार चलने वाला था, 1 बार चल चुका है, अब ये वापस चलेगा। अभी वापस क्या करेगा, क्यू में से रिमूव करेगा, क्या रिमूव करेगा 20, ठीक है, 20 भी रिमूव हो गया। अब क्या 20 के लेफ्ट में कुछ है, हाँ है 15, तो 15 को अब यहाँ ऐड कर दो, ठीक है। अब क्या 20 के राइट में कुछ है, हाँ है 7 है, ठीक है, तो आप 7 को भी यहाँ ऐड कर दो, ठीक है, और अपने लिस्ट में क्या ऐड कर दो, आप 20 ऐड कर दो, ठीक है। ठीक है, अब आप बाहर आए, अब आपने चेक किया कि क्या फाइनल लिस्ट की साइज क्या है, फाइनल लिस्ट की साइज सिर्फ एक है जिसमें हमने इस वाले लेवल को रखा था, तो फाइनल लिस्ट में अभी सिर्फ एक ही लेवल है। अब हम जो अगला लेवल ऐड कर रहे हैं वो दूसरा लेवल होगा, यानी वो एक इवन लेवल है, तो हम इस वाली लिस्ट को डालने से पहले इसे रिवर्स कर देंगे और उसके बाद डालेंगे, ठीक है। तो ये रिवर्स होने के बाद आपको पता है कैसे हो जाएगा, ये पहले 20 हो जाएगा और उसके बाद आपका 9 हो जाएगा, ठीक है, और आपका ये फाइनल लिस्ट में ये इस उसमें जाएगा, इस स्टेट में आपका ये फाइनल लिस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अभी भी देखो जो हमारी क्यू है उसमें 2 एलिमेंट बचे हैं, ठीक है, तो ये वापस से चलेगा, ठीक है, तो वापस इसको चलाते हैं एक बार और चलाते हैं।
वापस से चलेगा। तो देखो अब ये वापस यहाँ आएगा, क्यू की साइज 0 तो नहीं है, हाँ 0 तो नहीं है। तो वापस से आप एक लेवल लिस्ट बनाओगे, ठीक है, इस लेवल के लिए, इस आखिरी लेवल के लिए, और ऐसा इक्वल टू क्यू डॉट साइज, क्यू की साइज कितनी है 2, और इस वक्त इसमें जितने भी नोड है वो एक ही लेवल के हैं, ठीक है। ठीक है, फिर 2 बार आपका ये लूप चलेगा, ये जो आपका ये लूप है ये 2 बार चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्यू से जो पहला एलिमेंट है उसको निकाल लो, 15 निकाल दो आप, ठीक है। ये L3 लेवल की लिस्ट है, 15 निकाल दो, और फिर आप क्या करो 15 को इसमें ऐड कर दो, ठीक है। चेक करो कि 15 के लेफ्ट में कुछ है, नहीं भाई कुछ नहीं है, नल है। राइट में कुछ है, नहीं भाई कुछ नहीं, नल है। तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, 2 बार चलना था ना, तो अभी भी है इसमें 7 है, तो 7 को आप निकाल दो। चेक करो 7 के लेफ्ट में कुछ है, नहीं है, कुछ नहीं है। राइट में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं, तो फिर 7 को यहाँ रख दो। बस 2 बार ही चलना था, तो 2 बार चल चुका ही है। अब आप बाहर आओ, अब आप चेक करो कि आपकी फाइनल लिस्ट की साइज़ कितनी है। फाइनल लिस्ट की साइज़ अभी अभी करेंटली 2 है, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ ये 2 लेवल के नोट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तीसरा लेवल अभी हम ऐड करने वाले हैं। तो क्योंकि फाइनल लिस्ट की साइज़ अभी 2 है जो कि इवन है, तो अब जो तीसरी लिस्ट हम ऐड कर रहे हैं वो ऑड लिस्ट है, तो इसे हम ऐसे ही ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसे हम ऐसे ही ऐड करके ऐड कर देंगे, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अब देखो अब जो आपकी क्यू है वो भी एम्प्टी हो चुकी है, ठीक है। तो आपकी जो क्यू एम्प्टी हो चुकी है, तो हम इस वाले फॉर लूप से भी बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ये कोड शायद थोड़ा यहाँ से मिटर गया है, तो हम इस वाले वाइल लूप से भी बाहर आ जाएंगे, फॉर लूप से नहीं, वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। और आखिरी में आके ये देखो इस वाले वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, जो कि यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एंड हो रहा है हमारा वाइल लूप हमारा यहाँ एंड हो रहा है। तो इस वाले वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे और अपने फाइनल लिस्ट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक्स।